वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज आप बहुत खुश हुए होंगे जब आपको ये पता चला है कि आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। और ये सच में एक अच्छी खुशी भी होती है एक उस विद्यार्थी के लिए जो पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यूअस इसी तैयारी में लग रहा है और ये सोच रहा है कि उसका एग्ज़ाम डेट कब आएगा। मुझे पता था कि आपको अनाउंस कर दिया है, अब पता चल गया है, लेकिन फिर भी मेरा ये दायित्व बनता है कि आप सबके बीच में आऊँ और अपनी बात को रखूँ। तो अब सबसे बड़ा बस एक ही सवाल आपके दिमाग में गूंज रहा होगा कि एग्ज़ाम डेट तो चलो ठीक है 1 नवंबर यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में है, तो अब मैं क्या क्या कर लूँ, है ना। तो जैसा मेरा अनुभव है और अभी एक एयरमैन है और वो छुट्टी पर आए हुए हैं घर पे, तो मैं उनसे मिला था, इस विषय में बातचीत किया। तो उन्होंने ये बताया था कि देखिए, अगर एग्ज़ाम आ गया है तो सबसे मेन थिंग क्या होता है कि आप जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए, चाहे वो 1 महीना हो या फिर 15 दिन पहले हो, तो ये स्वाभाविक है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है दिमाग के ऊपर। एग्ज़ाम से पहले ही प्रेशर आता है और ये उन बच्चों के ज़्यादा आता है जो बच्चे सीरियस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप सबसे पहले बस एक ही तरीका अपना के रखना कि जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जो भी आप रिवीजन करेंगे उसे तो प्रॉपर करना, उसमें टेंशन मत लेना, लेकिन ज़्यादा अपने आप से उम्मीद मत करना। उम्मीद का मतलब कि आप ये सोचो कि यार अब तो मुझे पूरा पूरा पढ़ना है, 15 से 16 घंटे पढ़ना है, और आपका मन, आपका शरीर बोलने लगा कि मुझे रेस्ट करना है। तो ऐसे टाइम पर आप बहुत परेशानी फंस जाएंगे और जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे, सो रहे नहीं हैं, तो फिर आप अंदर से डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए सोने पर भी आप ध्यान दीजिएगा। भले एग्ज़ाम आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप कंटिन्यूस पे, मतलब आप अगर 24 घंटे में से भी अगर 13 से 14-15 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना सर, तो ये एक काफ़ी अच्छा होता है। मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा कवर अप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने नोट्स बनाया है ना भाई, सबसे पहले आप उन्हें रिवीजन मार लेना सभी को, ठीक है। रिवीजन के लिए आप ज़रूर टाइम रखना, मतलब प्रैक्टिस के लिए ज़रूर रखना। जो भी चीज़ें आपके पास में हैं उन सभी को, मतलब कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और एक और बात, आप नोट्स बनाना बंद करिएगा, जो लिखे ना बस उन्हीं को आप पढ़ते जाओ। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, बाकी एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा आप। और मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम मेरे एग्ज़ाम से पहले होगा, मेरा तो अभी लेट है, तो इसलिए मेरा पूरा ध्यान आपके एग्ज़ाम तक रहेगा। आपका एग्ज़ाम बस हो जाए, उसके बाद आप भी फ्री और मैं भी फ्री, ठीक है। तो अब देखो, यदि आप सीरियस हैं तो थोड़ा मैं आपको डेट्स वगैरह बता देता हूँ, फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि और अब आपको क्या क्या पढ़ लेना है और अब किस रास्ते पर आपको चलना है। बस मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस सब के बारे में, तो आपको पता ही चल गया होगा। मेन मुँह 100 की बात एक है कि आपका 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में है, ठीक है। ये मतलब आप जान सकते हैं फर्स्ट वीक में ही आपका ऑलमोस्ट जो है वो हो जाएगा। तो एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सीरियस है ना भाई, तो देख सकते हो ना, मतलब 2021 के जून में ना, जून जुलाई में आप ड्यूटी पर, ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। तो बेसिकली यदि आप वास्तव में सीरियस हैं तो यार एक बात बताओ, अगर आप इफ़ यू वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स, तो आपके पास जो है टाइम बचा हुआ है 15 से 20 दिन, मात्र यही तो दिन है ना भाई। एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, नंबर आएगा, आप फिजिकल मेडिकल देने जाएंगे। जब एग्ज़ाम में ही अच्छा नहीं करोगे तो आप कैसे इस ज्वाइनिंग ले सकते हो। तो इसलिए आप अगर जून जुलाई में अगर ड्यूटी पर जाना चाहते हैं, तो आज आपको ये जो बचे हुए दिन है 15 से 20 दिन, इन सब को बड़ी ही मेहनत करनी है आपको। मेहनत का मतलब ज़्यादा मत सोच लेना, ज़्यादा मत ले लेना, वरना आपको पता नींद आने लगेगी, आपका सिर परेशान होने लगेगा। अंडरस्टैंड भाई, अभी मेरा एग्ज़ाम लेट है तो मैं अगर ज़्यादा सोचता हूँ ना, नहीं मैं कुछ पढ़ पाता हूँ और सिर में दर्द होता है बहुत ज़ोर से। तो इसलिए आप इस प्रेशर से बच के रहना बस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा इंग्लिश का बता देता हूँ। देखिएगा, इंग्लिश के लिए अगर आपको कुछ भी नहीं किया है ना, तो जो मैं बता रहा हूँ बस उसको कर लेना, 5-6 दिन में उसे कंप्लीट कर लेना। मैं लिखित में दे सकता हूँ कि आप अंग्रेजी में कभी नहीं फेल हो सकते, इंग्लिश की वजह से आप कभी फेल नहीं हो सकते। भरोसा किया है आज तक तो आगे भी कर लेना। आपके जो अपने दोस्त है ना, आप उनसे पूछ करके देखना कि राम सर जी पढ़ाते भले ही एक पेपर पर हैं, भले ही स्क्रीनशॉट पर ही पढ़ा देते हैं, लेकिन जो होता है ना वो एकदम अच्छा होता है। तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो। कुछ भी नहीं करना, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आपको मैं इधर बताता हूँ, देखिएगा, एक सेकंड, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक सेकंड मैं ज़रा देख लेता हूँ इसे। तो देखो, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जा करके मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो देखो, ये स्पेशल आपके लिए मिशन नवंबर 2020 वाले ना, ये
कम से कम आपके एग्ज़ाम तक तो आई थिंक 175 के ऑलमोस्ट हो जाएंगे। तो बस इस वाले डब्बे में जितनी भी वीडियोज़ हैं बस उनको आप अभी से जब भी टाइम मिले 2-2 3-3 घंटे में बैक टू बैक देख करके ना सारे टेस्ट पेपर ख़त्म कर दो। और मैं लिखित में देता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, अंग्रेज़ी से परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपके अगर इसमें आधा भी नंबर आता है, मतलब 20 में से 10 भी आते हैं ना, आप सेफ़ हैं। और जब आप ये सब इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस के साथ आप इंग्लिश का पेपर तो भाई मैं कह रहा हूँ 10 मिनट में ही पूरा पेपर कर लेंगे। मैं इसे एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम का ये मिशन नवंबर वाला प्लेलिस्ट है ये, और इसमें हर टाइप की आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, बोर्ड पर पढ़ाया था, तो ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाह कर के भी मतलब बहुत कम टाइम के अंदर पूरा सिलेबस इसे कंप्लीट कर लेंगे, चलेगा। तो बस ये करना, ठीक है। तो बस मैं ये कहूँगा, शुभकामनाएं सभी के लिए देता हूँ कि आप बिना प्रेशर लिए हुए आप कंटिन्यूस पढ़ेंगे, ज़्यादा मत सोचिए। देखिए एक चार्ट बना लीजिएगा, मुझे इन सारी सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, बस ये सोचो, मतलब एकदम नॉर्मली रहो, कूल, बिल्कुल कूल। ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा सोचोगे तो सोच के कुछ नहीं कर सकते आप। जो आपका टाइम टेबल है ना उसी को, हाँ एक चीज़ और बोलूँ भैया, आप माफ़ी चाहूँगा आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। आप जब याद किया करें ना तो आप ये अपने ऊपर वजन मत रखा करो कि मुझे ये याद करना है, ऐसा रखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। उसे लिखेंगे बार बार, अरे भाई 1-2 चीज़ थोड़ी है जिसे आपको याद करना है। अपने मन में रखो कि जो लिख रहे हैं ना वो सीधे आपके दिमाग में छप जाए, ऐसा सोचोगे। और मतलब सोचने से नहीं, मतलब पूरा दिमाग ही वहाँ रखना पड़ेगा। बाकी याद करने वाला दिमाग सोच के चलेंगे तो बहुत चीज़ें नहीं कर पाएंगे। प्रेशर मत लेना, जो प्लेलिस्ट बताए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसको लगा लो, कुछ मत करो, इंग्लिश में आप पास हो जाओगे, ये मेरा भरोसा है। आप फेल कभी नहीं हो सकते। सर जो एयरमैन बन गए ना उन्होंने भी इसी प्लेलिस्ट का सहारा लिया था जो मैंने आज अपडेट किया। थैंक यू सो मच।